नमस्ते दोस्तों, मैं सोनू कुमार डिजिटल मार्केटर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, मेरा शॉपिंग साइट का सीरीज चल रहा है जिसमें से हम आपको प्रोडक्ट ऐड करने तक नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट कर दिए थे। और आपको पता है कि हम लोग जो वूकॉमर्स सेटिंग कर रहे थे वहां पे हम लोग का एक पार्ट छूटा हुआ था, जो पार्ट हम लोग मिसिंग हुआ था। रीजन की हम लोग का जो सीक्रेट की एंड आईडी नहीं मिल पा रहा था पेमेंट गेटवे यूज करने के लिए। तो आपको पता है कि वो अप्रूव करना पड़ता है सबसे पहले, कि रेजर पे वाले जो जब तक अप्रूव नहीं करेंगे, अगर रेजर पे या किसी भी पेमेंट गेटवे को यूज करते हैं और अगर वो अप्रूव नहीं करता, आपके साइट पूरी तरह से अच्छे होने चाहिए, पूरा मतलब पेजेस उसमें अवेलेबल होने चाहिए, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, सारा पेज अगर वहां पे आपके पास राइट को फॉलो कर रहे हैं आप, तो रेजर पे वाले वो पेमेंट गेटवे का लिंक को वो आपको लाइव करके देता है। ठीक है, तो अभी हमको वो सब मिला नहीं है, लेकिन अभी पेमेंट गेटवे आपको कैसे यूज करना है तो आपको पता बता ही दिए थे, लेकिन अभी हम फिर से उसको फुल डिटेलिंग में ये ट्यूटोरियल लेके आ गए थे, क्योंकि आपका कमेंट भी आया था कि हम लोग को सर वो पेमेंट गेटवे आप क्लियर कर दीजिए। तो पेमेंट गेटवे को लेकर ही आ गए थे। तो देखिए, हम लोग शॉपिंग साइट में 3 प्रोडक्ट हम लोग ऐड किए थे, जो आपको 2 प्रोडक्ट के बारे में बता दिए थे। तो टी शर्ट के लिए टी शर्ट में भी देखिए हम लोग साइज को लिए थे यहाँ पे, ये एल एम एक्सएल 3 साइज को लिए थे, कलर ब्लू लिए थे, ब्लैक लिए थे एंड व्हाइट कलर लिए थे। तो ये चीज आप लोग देख ही लिए थे कैसे करना है, और शूज में भी आपको दिखा दिया था। आपका जो प्रोडक्ट है आप उस हिसाब से ये कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं एंड वर्चुअल प्रोडक्ट में आप मल्टीपल प्रोडक्ट का इमेज डाल के आप यूज कर सकते हैं एंड सबका प्राइस आपको जो लगाना है वो चीज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसका सेटिंग में चलते हैं, और सेटिंग में जाने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे सेटिंग्स में जाने, वो कॉमर्स में सेटिंग में जाना है आपको, डब्ल्यूपी सेटिंग्स में नहीं जाना है। वो कॉमर का जो सेटिंग्स है हमको उसके अंदर जाना, उसके बाद आपको जनरल, प्रोडक्ट, टैक्स का, शिपिंग का, उसके बाद पेमेंट का, अकाउंट प्राइवेसी एंड इस सब का एडवांस का जो फीचर था वो सारा कुछ मिला था। तो यहाँ पे क्या था कि मेरा ये कैश ऑन डिलीवरी का वो ऑन था। तो आपको पता है कि अभी प्रोडक्ट में कोई शॉपिंग करेगा मेरे साइड में, तो उसको कैश ऑन डिलीवरी का अवेलेबल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कैश ऑन डिलीवरी वहां पे अवेलेबल है हमारे पास। यूजर को हम लोग कैश ऑन डिलीवरी हमारी साइट से इनेबल करके रखे हुए हैं, इसलिए उसको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग रेजर पे का प्लगइन डाउनलोड कर लिए थे, कैसे इंस्टॉल करना है इसको सारा कुछ कर लिए थे, लेकिन इसका हम लोग सेटअप नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग के पास सीक्रेट की एंड आईडी नहीं था। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट को यहाँ से बाय करते हैं, जैसे 2 प्रोडक्ट है, हम 2 प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो देखिए दोनों का क्या जीएसटी है, क्या शिपिंग चार्ज है, सारा कुछ आपका आ गया यहाँ पे। एंड सारा कुछ के बाद आपको देखिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल मिल गया, सबका प्राइस एंड सारा कुछ, एडमिन अकाउंट क्या बनाना है आपको सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्लेस ऑर्डर करते थे तो हम लोग को क्या मिलता था यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग को मिलता था कि देखिए हम लोग अभी बिलिंग एड्रेस ये सब नाम डाले नहीं है, तो वो सब मैंडेटरी है, आपको डालना ही पड़ेगा। तब नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ कैश ऑन डिलीवरी ओनली अवेलेबल है, तो डायरेक्ट ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या किया है, इसमें ऑनलाइन पेमेंट गेटवे लगाना है। हम लोग कैश ऑन डिलीवरी भी रखना चाहते हैं और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी रखना चाहते हैं, तो हम लोग दोनों यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि रेजर पे के लिए आपको रेजर पे का जो यहाँ पे आपको प्लगइन्स में चलते हैं, सबसे पहले आपको प्लगइन्स में एक प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं कौन सा प्लगइन इनको इंस्टॉल करना है यहाँ पे। तो जैसे रेजर पे में आइएगा, आप लोग प्लगइन्स में आइएगा, तो यहाँ पे आपको ये रेजर पे फॉर वूकॉमर का प्लगइन मिल जाएगा। ठीक है, जो रेजर टीम रेजर पे होगा, उनका जो डेवलपर होगा उनका नाम में टीम रेजर पे लिखा होगा, तो उस प्लगइन को इंस्टॉल कीजिएगा। यहाँ पे आपको दो मिल जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे एक मिल जाएगा कि रेजर पे अकाउंट में। चलिए हम यहाँ से आपको दिखाई देते हैं वो चीज, एड न्यू में चलते हैं एंड आपको सर्च करके यहाँ से दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे आप रेजर पे फॉर वूकॉमर लिखिएगा तो आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। देखिए रेजर पे सब्सक्रिप्शन का जो एक आता है वो मिल जाएगा, एक आता है रेजर पे फॉर वूकॉमर। तो आपको रेजर पे फॉर वूकॉमर करिएगा, सब्सक्रिप्शन वाला आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, दोनों रेजर पे टीम का ही है, तो दोनों ऑफिशियल है, ऐसा कुछ आपको नोटिस नहीं करना है। वो किसी किसी चीज में यूज होता है ये रेजर पे सब्सक्रिप्शन वाला, जैसे कि मेंबरशिप बना रहे हैं आप किसी अपने साइड में मेंबरशिप एरिया का, तो उसमें सब्सक्रिप्शन यूज कीजिएगा। जब आपको मेंबरशिप का जब साइड लेके आएंगे हम आपके लिए, तब हम आपको ये सब्सक्रिप्शन वाले में बताएंगे। तो अभी क्या है कि हम लोग रेजर पे में चलते हैं सबसे पहले, एंड वो कवर में जाने के बाद सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ से ओपन करते हैं सबसे पहले अपने यहाँ पे पेमेंट्स को। पेमेंट्स में चलते हैं, आपको पता है सारा सेटिंग्स को हम लोग कंप्लीट कर दिया, बस पेमेंट का सेटिंग्स को हम लोग ड्यू रखे। अब रेजर पे को जैसे वहां पे इंस्टॉल कीजिएगा, आपके पास यहाँ पे एक टैब बार आ जाएगा, तो यहाँ पे रेजर पे का फीचर्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेटअप में चलते हैं। यहाँ पे सेटअप जैसे करते हैं तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट अकाउंट को डालेंगे। ठीक है, रेजर पे हम लोग को टेस्ट अकाउंट देता है। आप जैसे रेजर पे में डैशबोर्ड में लॉगिन कीजिएगा, तो सबसे नीचे आप जाइएगा सिस्टम पे लॉगिन करके, आपको मोबाइल में ये फीचर नहीं मिलेगा। ठीक है, सिस्टम में जाइएगा और यहाँ पे सेटिंग्स में जाइएगा, सिस्टम के सेटिंग्स में। तो यहाँ पे रेजर पे में 2 फीचर देता है, कि लाइव मोड, एक टेस्ट मोड। तो आपको टेस्ट मोड में सबसे पहले जाना है। टेस्ट मोड में जाने के बाद आपको पता है कि टेस्ट मोड से हमको अभी फीचर को मिल जाएगा। ठीक है, लाइव मोड में हमको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइव मोड में आपको देखिए, लाइव मोड में जैसे जाइएगा तो आपको यहाँ पे जो सेटिंग्स में जाइएगा तो यहाँ पे आपको अप्रूव करने बोलेगा। एपीआई कीज में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए हमको अप्रूव कर दिया है, ये टेस्ट मोड का है इसलिए अप्रूव हो गया। लाइव मोड में जाइएगा तो अप्रूव कर देगा वो। तो यहाँ से आप हम लोग फिर से जनरेट कर लेंगे। अभी हम 2 जनरेट करके रखे हुए थे, अभी हम फिर से जनरेट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, रीजनरेट हम लोग यहाँ से करते हैं एंड ओके कर लेते हैं यहाँ पे।
तो देखिए हमारे पास दो आ गया है, की आईडी आ गया एंड की सीक्रेट आ गया। तो किस में आ रहा है, हमारा टेस्ट मोड का जो अकाउंट है उसमें आ रहा है। लाइव मोड में आपको आपके अकाउंट पूरा तरह से सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप अप्लाई कीजिएगा। तब रेजर पे वाले लोग यहाँ पे पूरा चेक करेंगे कि आपकी वेबसाइट में जेन्युइन वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब आपको ये दो चीज प्रोवाइड करेंगे वो लोग, ठीक है। तो अभी जैसे सीक्रेट की आईडी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, एंड वो कमर में जाने के बाद आपको यहाँ पे पता है की आईडी का फीचर दिया है, उसको बस पेस्ट करना है। एंड सेकंड हमारा की सीक्रेट है, बस इसको भी कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले टेस्ट मोड का अकाउंट में हम लोग। आपको लाइव मोड में भी सेम आपको ऐसा ही मिलेगा, आपको बस यहाँ पे लाके पेस्ट करना है, ठीक है। और आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ से सेव चेंजेस कर दीजिएगा। अब इतना ही करने के बाद आपका क्या होगा कि वेबसाइट में वो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी यूजर अगर पेमेंट गेटवे अगर शॉपिंग करता है तो उसको वहां पे आप पेमेंट गेटवे का फीचर्स मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी हम लोग दोनों ऑन किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट में आपको जाते हैं, अभी देखते हैं आपको कौन सा हम लोग का अवेलेबल हो गया, ऑन हो गया। तो देखिए रेजर पे का हम लोग सेटअप कर लिए हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। सेटअप कंप्लीट है, अब ऑन हो गया। अब रेजर पे का सेटअप कंप्लीट करके ऑन कर दिया, अब सेव चेंजेस कर दिए। अब हम लोग का क्या है कि रेजर पे एंड कैश ऑन डिलीवरी दोनों अवेलेबल हो गया। आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से पॉज कर दीजिएगा, तो ये पॉज हो जाएगा कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। अब सेव चेंजेस हो गया। अभी हम लोग चलते हैं शॉपिंग। अगर हम यहाँ से डैशबोर्ड से अगर यहाँ शॉपिंग में जाते हैं, यहाँ पे विजिट स्टोर एंड विजिट साइट का है, तो ठीक है। तो आप अभी विजिट स्टोर में कीजिएगा, क्योंकि साइट अभी हम लोग नहीं जाना है, विजिट स्टोर में जाना है, जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट शो करता है। आपको पता है शॉप पेज का नाम से हम लोग उसका जो पाथ क्लियर होगा शॉप पेज के नाम से। तो हम यहाँ से कोई इसको कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, और प्राइवेट टैब में चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि पेमेंट गेटवे हमारा यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ कि नहीं हुआ, और पेमेंट गेटवे का फीचर हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर लीजिएगा। अभी हम लोग का 3 प्रोडक्ट है, हम इसमें से हम कुछ प्रोडक्ट और ऐड कर लेंगे, तो आपको ये जो अभी डिजाइनिंग का पार्ट शुरू करेंगे तो वहां पे आपका बहुत अच्छा यूज होगा और बहुत काम देगा ये। तो आपको पता है कि इसके लिए जो इमेजेस होता है सारा कुछ हम आपको दे दिए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में शायद हम लिंक नहीं दिए हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा सारा कुछ। तो जैसे कि हम किसी एक प्रोडक्ट, सबसे पहले हम अकाउंट बनाते हैं, यहाँ से चलते हैं एंड रजिस्टर अकाउंट। आपको पता है वहां से भी डायरेक्ट अकाउंट बना सकते हैं, हम यहाँ से सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं। तो लॉग इन एंड रजिस्टर, तो हम लोग रजिस्टर करते हैं सबसे पहले। तो रजिस्टर करने के लिए हम लोग यहाँ से चलते हैं, यूजर नेम डाल लेते हैं, यूजर नेम डाल दिए, यहाँ से ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए पासवर्ड डाल दिए। अब यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड एंड ईमेल आईडी, ये 3 चीज डाल के हम लोग रजिस्टर कर दिए, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा और हम लोग लॉगिन भी कर लेंगे। जैसे रजिस्टर्ड हो गया, अब देखिए ये लॉगिन कर दिया, ये डैशबोर्ड में हमारा लेके आ गया। अब हम लोग शॉपिंग में चलते हैं, यहाँ से स्लैश, देखिए ये साइड में विजिट कर दिया एंड इसको स्लैश करके हम लोग शॉप में चलते हैं। आपको ये भी बता दिया कि आपको रिडायरेक्ट कैसे करना है शॉप में, डायरेक्ट आप वो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, जब हम लोग पार्ट शुरू करेंगे तब समझेंगे। देखिए हम लोग डैशबोर्ड का है फीचर दे रहा है, मतलब लॉगिन, और ये लॉग आउट का हमको दे रहा है, मतलब हम लोग लॉगिन ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट में चलते हैं, जैसे कि हम ये 345 इस वाले शर्ट में चलते हैं, जो टी शर्ट हम लोग का है, इस पे चलते हैं। इस पे कोई कलर चूज का ऑप्शन नहीं है, आपको पता है ये सिंगल प्रोडक्ट है, तो इस पे हमको कुछ करना नहीं है। आप सिंगल प्रोडक्ट कैसे ऐड करना वो सारा कुछ तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। तो साइज वीज अगर क्या दे रहा है तो साइज वीज दे दीजिएगा सारा प्रोडक्ट में। तो हम इसमें भी नॉर्मल जो साइज होता है तो वो हम लोग एड टू कार्ट करते हैं, उसके बाद चेकआउट करते हैं। कार्ड करने के बाद डायरेक्ट चेकआउट, आप चेकआउट में व्यू कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्राइस शो कर दिया और 10% इसका जीएसटी था, जीएसटी शो कर गया। अगर आप इंटरनल जीएसटी लेना चाहते हैं तो आप 0 रेट वहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। शिपिंग कॉस्ट का हम लोग लगाए थे कि इतना का कम का सामान लेगा तो इतना लगेगा, और 1000 से ज्यादा का सामान लेता है तो आपको शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा। हम लोग वहाँ पे वो चीज सीखे थे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे नाम डाल लेते हैं अपना, सोनू कुमार, सोनू शाह, कुछ भी हम अपना नाम डाल देते हैं, ठीक है। डिजिटल सोनू अपना कंपनी नेम डाल देते हैं, ऑप्शनल है, आपका जो कंपनी नेम होगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है तो हम जैसे नोएडा लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे ये ऑप्शनल है, हम लोग इसको ऑप्शनल को छोड़ देते हैं, सिटी को भी नोएडा कर देते हैं। एंड यहाँ पे ये स्टेट सिलेक्ट करने बोला था, हम चलिए यहाँ से स्टेट में यूपी सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट इसके लिए सिलेक्ट करने बोल रहा है कि यहाँ के हम लोग इस वाले प्रोडक्ट को जो है हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग किए हुए थे कि हम लोग ओनली इंडिया में ही इसको सेल करना चाहते हैं, इसलिए हमारे कंट्री को इंडिया ये सिलेक्ट करके रखा है। अब हमारा सिलेक्ट को ये स्टेट को सिलेक्ट करने बोला था, हम लोग स्टेट को सिलेक्ट कर लिया। पिन कोड को सिलेक्ट करने बोलते, चलिए हम पिन कोड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए पिन कोड को भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर बोल रहा है, चलिए हम वो भी प्रेस कर लेते हैं यहाँ पे 60, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सारे डिटेल्स को डाल दिए। अब यहाँ पे सिर्फ डिफॉल्ट एड्रेस ऑप्शनल है, आपको अगर डालना है तो डालिएगा, नहीं डालना है तो नहीं डालिएगा। मतलब आप प्रोडक्ट कहीं और शिप करवाना चाहते हैं और डिलीवर कहीं और करवाना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं।
अगर आप कूपन कोड अभी क्रिएट करने भी आपको बताएंगे कैसे कूपन कोड क्रिएट करना, तो यहाँ पे कूपन कोड का भी फीचर आपको दे देंगे कि कूपन कोड आप यूजर के लिए क्रिएट कर लीजिएगा तो वो यूजर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलेगा, वो चीज आपको हम बता देंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको वो चीज बताएंगे। अभी जैसे यहाँ पे सारा डिटेल डाल दिए तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया हमारे पास, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। आप किससे करना चाह रहे हैं, या तो कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करना है, कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करना है, प्लेस ऑर्डर करना है। अगर आपको यहाँ से क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट करना है तो जैसे ये सेकंड को सिलेक्ट करना है। जैसे आप ऑनलाइन साइट पे आप चेक किए होंगे कैसे वो सिलेक्ट होता है, हम लोग कैसे पेमेंट करता है। जैसे प्लेस ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है, प्लेस ऑर्डर जैसे कीजिएगा तो आपको ये पेमेंट गेटवे का लिंक पे लेके चल जाएगा। तो ये टेस्ट मोड का अकाउंट है, यहाँ पे लिख देगा ये टेस्ट मोड, ठीक है। यहाँ पे आपको पेमेंट करना नहीं होगा, ये डायरेक्ट टेस्ट मोड लिख देगा। तो जैसे कि ये यहाँ पे आ गया, आप देखें यहाँ पे टेस्ट मोड लिख दिया, क्योंकि ये रेजर पे का जो अकाउंट है ये टेस्ट मोड में हम लोग इसका आईडी यूज करें, तो ये टेस्ट मोड दे दिया। देखिए यहाँ पे प्राइस जो था वो दे दिया, शॉप का जो नाम देना चाहते हैं रेजर पे अकाउंट में आप वो चीज दे दीजिएगा, तो यहाँ पे शॉप का नाम शो कर जाएगा, जो ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नंबर वो भी शो कर जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी यूजर का जो रहेगा, ईमेल आईडी जो रहेगा वो दोनों यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। एंड पे नाउ यहाँ से जाना है, यहाँ पे दोनों ये शो कर जाएगा आपको। यहाँ पे यूजर के पास सारा ऑप्शन आ जाएगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ठीक है, EMI, ईएमआई से सब कुछ, वैलिड से, पेटीएम वैलिड, सारा कुछ शो कर जाएगा। जैसे कि हम मान के चलते क्यूआर से पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्यूआर को सिलेक्ट करते हैं, ये क्यूआर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक अभी पेमेंट भी हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये टेस्ट मोड का अकाउंट था ये, इसलिए ऑटोमेटिक ये पेमेंट हो गया। आप स्कैन कीजिएगा तो ये पेमेंट हो जाएगा। देखिए ये पेमेंट ऑटोमेटिक हो गया। अब ये रिडायरेक्ट क्या कर रहा है कि आपको शॉपिंग पेज में थैंक यू फॉर ये शॉपिंग विद अस, देखिए ये लिख रहा है। और ये आपका ऑर्डर नंबर हो गया, ये कितने तारीख को आप ऑर्डर किए हैं, क्या प्राइस है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप चूज करके पेमेंट किए हैं। यहाँ पे वो सारा चीज आपको स्कैन करना पड़ता था, पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप टेस्ट मोड का अकाउंट इसमें यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर टेस्ट मोड में अगर वर्क कर रहा है तो ये लाइव मोड में भी वर्क करेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे सिगरेट की जाके चेंज कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि माई डैशबोर्ड में चलते हैं, डैशबोर्ड में जाने के बाद हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं कि माई ऑर्डर में मेरा ऑर्डर आया कि नहीं आया। जैसे माई ऑर्डर में जाते हैं, अब ऑर्डर में जैसे आए, देखिए 87 नंबर, ऑर्डर नंबर 87 ये प्रोसेसिंग में है, ऑर्डर मेरा हो चुका है, ठीक है। देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया, अब ऑर्डर हमारा अभी प्रोसेसिंग में है, अभी हमको कुछ अप्रूव नहीं मिला है कि ऑर्डर कंप्लीट पेंडिंग कुछ अभी मिला नहीं है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले वूकॉमर्स में चलते हैं और यहाँ से ऑर्डर्स में चलते हैं। आपको पता है यहाँ पे ऑर्डर हम लोग मैनेज करते हैं वूकॉमर्स में जाने के बाद, तो हम लोग अभी वूकॉमर्स में चलते हैं वहाँ पे सबसे पहले। और यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए ये यहाँ पे ऑर्डर शो कर जाएगा, 87 नंबर का जो ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी आपको शो कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर आईडी जैसे शो होगा देखिए, उनके बाद यूजर को ऑर्डर करने के बाद यूजर को मेल भी चला जाएगा। जैसे 87 नंबर के मेल को हम लोग इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं सबसे पहले। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए ये ऑर्डर इतने टाइम पे आया है, इतनी जगह से आया है, इसका ऑर्डर स्टेटस भी पेंडिंग है, ठीक है। तो आप इसका स्टेटस कुछ भी करना चाहते हैं, ऑन होल्ड रखना चाहते हैं, कंप्लीट, कैंसिल, रिफंड देना चाहते हैं, फेल करना चाहते हैं, आप सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट पेंडिंग कुछ भी आप देना चाहते हैं जैसे कि, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं और अपडेट कर देंगे, ठीक है, एंड ऑर्डर कंप्लीट एंड अपडेट करेंगे तो ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे यूजर को शो कर जाएगा कि ऑर्डर कंप्लीटेड। तो जैसे कि हम फिर से अपने डैशबोर्ड में चलते हैं, जो हमारा अकाउंट जो क्रिएट किए थे हम लोग डमी अकाउंट, उस पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देखिए कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर अभी प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर कंप्लीट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब माई ऑर्डर में जैसे देखिएगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा था और ऑर्डर कंप्लीट आ गया, क्योंकि हम लोग वहाँ से अप्रूव कर दिए कि ऑर्डर हम लोग अपडेट कर दिए। तो आपको पता है कि माई डैशबोर्ड से आपको सब कुछ करना पड़ता है, कंट्रोल ऑर्डर कब आ रहा है, ऑर्डर कब देखना है, सब कुछ माई डैशबोर्ड से होता है। अब यहाँ पे ये चीज कर लिया, आप सीओडी से करिएगा तो सीओडी से भी ये हो जाएगा। अभी हम लोग क्या है कि हम इसको मेल में चेक करते हैं कि हमारे पास यूजर को मेल जाता है क्या ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि हम लोग ऑटोमेटिक इसमें मेल का फीचर रखे हैं। तो हम लोग जीमेल में चलते हैं, जो ईमेल यूजर को हम लोग इंटीग्रेट किए थे। देखिए माई शॉप, सबसे पहले यूजर अकाउंट क्रिएट किया था तो उसको वेलकम का मैसेज चला गया था, ठीक है, थैंक्स फॉर योर क्रिएटिंग माई शॉप अकाउंट, मतलब हम लोग माई शॉप के नाम से जो आप जो वेबसाइट का नाम रखिएगा वो शो कर जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड मैसेज यूजर के पास गया कि ऑर्डर किया था, ऑर्डर नंबर इतना को 13 तारीख को ऑर्डर किया, उसका बिलिंग सारा कुछ मेल पे चला जाएगा, ठीक है। देखिए प्राइस क्या है, किस पेमेंट मेथड से पेमेंट किया है, सारा कुछ उसको यूजर को रिसीव हो जाएगा उसके मेल आईडी पे। सेकंड थर्ड मेल उसके पास जा जाएगा, थैंक्स फॉर योर शॉपिंग, ऑर्डर कंप्लीटेड का जो योर ऑर्डर फिनिशिंग एंड ऑर्डर कंप्लीटेड सारा कुछ का उसका मैसेज चल जाएगा थर्ड दिन में सब, और सबका रिसीविंग, सबका बिल उसको मेल पे चला जाएगा यूजर का। आप यूजर का कुछ सेटिंग नहीं किया, जो आपको हम बताए थे सेटिंग बस उतना ही किए होंगे, तो आपके पास सारा कुछ एक्टिवेट हो जाएगा और सारा वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, आपके एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है हमको, और रोज आप लोग के लिए एक यूनिक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें से आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है और एडवांस फीचर भी आपको पता चल रहा है इसमें।
तो थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने